हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक चैप्टर देखेंगे जिस चैप्टर का नाम है रक्त। इस रक्त चैप्टर से एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या एमटीएस हो या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज एक एक करके सभी प्रश्नों को देखेंगे। आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, 1 नंबर जिसे हम रक्त को समझ लेते हैं। जो रक्त है, स्वस्थ व्यक्ति में कुल 5 से 6 लीटर रक्त होता है। कभी कभी 6 से 7 लीटर भी कहीं कहीं दे देता है। तो ऑप्शन के अनुसार देखें तो मुख्य रूप से 5 से 6 ही लीटर होते हैं। और रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। कई बार एग्जाम में रक्त का पीएच मान भी पूछ लिया है। देखिए, एक पूछता है कि रक्त कौन सा ऊतक है, तो रक्त जो है वो संवेदी ऊतक है। रक्त जो है एक संवेदी ऊतक होता है। देखिए, रक्त में जो प्लाज्मा की मात्रा होती है वो 55% होता है और रक्त कोशिकाएं होती है वो 45% होती है। तो इतना आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे जो देखेंगे, जो प्लाज्मा में रक्त में यानी प्लाज्मा 55% होता है, तो प्लाज्मा में भी उसमें पानी और अन्य पदार्थ से मिलकर बना होता है। तो प्लाज्मा में पानी की मात्रा 90% होता है और अन्य पदार्थ में 10% होता है। रक्त का थक्का जमने में मदद करता है कौन सा, तो विटामिन ए। ये भी एग्जाम में पूछ दिया है कि कौन से विटामिन के जो रक्त को थक्का जमने में मदद करता है, तो विटामिन के हो जाएगा। ताप को नियंत्रित रखता है कौन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है वो ताप को नियंत्रित रखता है। और घाव भरने के लिए भी काम आता है कौन, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है वो घाव भरने के काम आता है। आगे देखेंगे, जो रक्त कोशिकाएं हो जो वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट यानी 3 भागों में बटा होता है। देखिए, आरबीसी के बारे में हम लोग अब जानेंगे, यानी कि रेड ब्लड सेल जो होता है, लाल रक्त कणिका है, उसके बारे में। रक्त में यह 90% होता है आरबीसी। यानी कि देखिए, रक्त में जो होता है, जो प्लाज्मा होता है वो होता है 55%। और उसमें जो होता है रक्त कणिकाएँ जो होती है, यानी रक्त कणिकाएँ जो होती है वो होता है 45%। और 45% में आरबीसी का मान होता है 90%। और आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है। यह भी कई बार पूछ चुका है एग्जामों में। और आरबीसी का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का जो मृत्यु होता है वो पलीहा में होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं पलीहा को। एग्जाम में पूछ जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो इसको पलीहा को कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान। नेक्स्ट देखेंगे, आरबीसी का कार्य हम लोग देखेंगे। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करता है आरबीसी। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो कभी कभी पूछता है एग्जामों में कि किसके कारण रक्त का लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का संवहन करता है। यह भी देखिए, आरबीसी की कमी से होने वाले रोग के बारे में हम देखेंगे। आरबीसी की कमी से एनीमिया, अरक्तता या पीलिया रोग यानी कि जॉन्डिस जिसे कहते हैं, यह दोनों में कोई भी हो सकता है या दोनों भी हो सकता है। तो पूछेगा कि आरबीसी की कमी से होने वाला रोग कौन है, तो एनीमिया हो जाएगा यानी कि अरक्तता, और पीलिया यानी कि जॉन्डिस। देखेंगे हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं के बारे में। तो देखिए, रक्त में इसकी मात्रा सबसे कम होती है। इसका जीवन काल यानी कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 4 दिन ही केवल होता है। और ये आकार में सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये आकार में डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी होती है और इसका निर्माण भी बोन मैरो में होता है। और इसका मृत्यु रक्त में ही हो जाता है। किसका मृत्यु, डब्ल्यूबीसी का मृत्यु जो होता है वो रक्त में ही हो जाता है। और आरबीसी का मृत्यु जो होता है वह पलीहा में होता है। आगे देखेंगे हम लोग कार्य डब्ल्यूबीसी का कार्य हम लोग देखेंगे। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है और रोगाणुओं से रक्षा करता है या लड़ता है। डब्ल्यूबीसी घाव भरने के भी काम आता है। देखिए, डब्ल्यूबीसी के अंदर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होता है। तो जो लिम्फोसाइट होता है वो श्वेत रक्त कणिकाएं है जो बीमारियों से बचाती है। और मोनोसाइट जो होता है ये बॉडी का सबसे बड़ा सेल है और ये घाव भरने के कार्य करता है। डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले रोग देखेंगे। डब्ल्यूबीसी की कमी से एड्स यानी कि HIV वायरस के कारण होता है या एड्स। तो डब्ल्यूबीसी की कमी के कारण ही एड्स होता है। और रक्त कैंसर भी होता है वो डब्ल्यूबीसी के कमी से।
तो एड्स जो होता है वो HIV वायरस के कारण होता है। विटामिन ए रक्त में WBC को बढ़ाता है। तो विटामिन ए WBC को रक्त में बढ़ाता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होता है। और विटामिन ए जो सबसे अधिक होता है वो गाजर से प्राप्त होता है। WBC की मात्रा कम होती है तो लीकोपीनिया नामक रोग होता है। पूछेगा कि WBC की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो एड्स भी हो जाएगा, रक्त कैंसर भी हो सकता है और लीकोपिया नामक बीमारी भी हो सकता है। और WBC की मात्रा अधिक होती है तो ल्यूकेमिया नामक रोग होता है। कमी के कारण लीकोपीनिया नामक बीमारी होता है और अधिकता के कारण ल्यूकेमिया नामक बीमारी होता है। ये दोनों बात ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे प्लेटलेट के बारे में। रक्त में प्लेटलेट की संख्या जो होती है वो 4.5 लाख से 6 लाख तक होते हैं। प्लेटलेट का कार्य जो होता है, शरीर का कट लग जाने पर ब्लड के बहाव को रोकता है। कौन? प्लेटलेट, यानी कि थक्का जम जाता है। आगे देखेंगे मानव शरीर में रक्त हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो मानव शरीर में रक्त हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है और विटामिन के की कमी से भी। चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों में प्लेटलेट की मात्रा में एकदम से काफ़ी कमी आ जाती है। अगर चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारी आपको हो जाता है तो उसमें प्लेटलेट की, यानी कि खून में प्लेटलेट की मात्रा में काफ़ी कमी आ जाती है। डेंगू जो होता है, डेंगू एंडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। तो एग्जाम में पूछ देगा कि डेंगू किस मच्छर से काटने से होता है, तो आंसर हो जाएगा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू होता है। तो आज के लिए ये इतना ही था। अगले वीडियो में भी कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे।